वक्त हम सुपर मार्केट में मौजूद हैं, जहां पर हम आए थे किसी और काम के लिए, हज के एज़राइज कराने आए थे कि एक बच्ची को देखा, नाबीना बच्ची है और खिलौने बेचकर अपना गुज़र औक़ात करने में मसरूफ़ है। नाबीना बच्ची ने इस चीज़ को तरजीह दी कि खिलौने बेच के अपनी रोज़ी रोटी या फैमिली की कफ़ालत की जा सके। ज़ाहिर है कि बंदा मजबूर होता है, घर में जब फाकों की नौबत आ जाती है, फिर कोई बच्ची या बच्चा, लड़की या लड़का नहीं देखा जाता है, वो फिर ये एक हिम्मत वाली बात होती है कि किस तरह हिम्मत करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, अपने बहन भाइयों की सपोर्ट करें। हो सकता है इस बच्ची की कोई भाई स्कूल गोइंग हो आने वाले वक्तों के लिए, या हो सकता है कोई फैमिली में कोई कमाने वाला ना हो, तो वो वह सहारा घर से बाहर निकल कर यहाँ पर बैठी हैं सुपर मार्केट में जब आप आते हैं, ये MCD, मनशी और दीगर जो क्वेटा जो कहते हैं और सब जो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सुपर मार्केट इसको मेरे ख्याल स्कूल रोड भी कहते हैं। ये रोड तो सामने अलाइड बैंक है, उसके सामने मस्जिद है, वहाँ पर ये बच्ची सानिया बैठी है। तो इनसे सानिया बच्ची से बात करते हैं। बेटा आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें, कुछ लोग, बहुत सारे लोग होते हैं जो भीख मांग के गुजारा करते हैं, या इस तरह मर्द भी होते हैं घर में, लेकिन फिर भी औरतें भीख मांग रही होती हैं रोडों पे, बच्चों को साथ लेके भीख मांग रही होती हैं। सबसे पहले मैं उनको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि भीख मांगने में बरकत नहीं होती, और उसके अलावा जो है कि आप भीख ना मांगें। भीख मांगने से बेहतर ये है कि आप छोटा मोटा कोई काम कर लें, स्टॉल लगा लें, कोई अपनी मेहनत कर लें, ताकि आपको रिस्क में अल्लाह पाक जो है ना इजाफ़ा करें, आप अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत दें। और दूसरे नंबर पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं नाबीना हूँ, बचपन से मैं नाबीना हूँ, और मैं ये मेहनत कर रही हूँ। मेरा ना भाई है ना मेरे वालिद हैं। वालिदा साहिबा पहले काम करती थी घरों में, अभी जबकि वो बीमार हैं तो घर का मुझे रेंट देना होता है। देखिए, मैं भी अगर भीख मांगना चाहूँ तो मांग सकती हूँ, साइड पे बैठ के मांग सकती हूँ। हालांकि माजूर जो होते हैं उनको लोग बहुत देते भी हैं, लेकिन मैं ये काम करना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं मेहनत करूँ और आगे बढ़ूँ, और मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं इतना काम करूँ कि अपना जो है ना एक छोटी सी अपने लिए जो है ना छत बना लूँ, ताकि जिसमें मैं जो है ना अपनी ज़िंदगी जो है अपनी माँ के साथ आराम से बसर कर सकूँ। अब देखें, क्या पता अल्लाह ताला ये ख्वाहिश मेरी जल्द से जल्द पूरी कर दें। कहते हैं ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी होती हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन कुछ ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकती। लेकिन अल्लाह ताला से यही रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जो है मेरी इस ख्वाहिश को पूरा करे। और जो ये लोग भीख मांगते हैं या कोई भी इस तरह का काम करते हैं, तो उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लोगों को तंग ना करें और भीख मांगना ये छोड़ दें, ये बुरी बात है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये भीख मांगना पसंद नहीं है। अपनी मेहनत करें, और जो मेहनत करते हैं उनको अल्लाह पाक जो है ना बरकत भी देते हैं, और हक हलाल के रिस्क में बरकत होती है। और मेरा यही पैगाम है सब बहन भाइयों को कि अल्लाह ताला आप सबको जो है ना अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और अपना जो है ना मेहनत वाला काम करें। अच्छा बेटा, आप स्कूल गए, खसूसी स्कूल भी बने हुए हैं हुकूमत की तरफ से, तो कोई ऐसा? मैं शमशाबाद में स्कूल गई थी, तो क्लास तक मैंने पढ़ा हुआ है। उसके अलावा मैं फिर बीमार हो गई थी, उसके बाद मेरी पढ़ाई छूट गई। फिर मजबूरी की वजह से मुझे काम करना पड़ा, क्योंकि घर की पेमेंट देनी होती है। जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर वो आपकी हेल्प करना चाहें, वो अपना कोई टेलीफोन नंबर या वो आपसे किस तरह रब्ता जी, करें? मैं आपको अपना नंबर बता देती हूँ। मेरा नंबर है 0315 59 28 052, 0315 59 28 052। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसे आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा मैं नात हाँ भी हूँ, अगर आप मुझसे कोई नात मुझसे सुनना चाहे तो मैं आपको जो नात थोड़ा सा ज़रा अगर पढ़ के अगर सुना दें। जी। सोए तैयबा जाने वालों, मुझे छोड़ कर न जाना, मुझे छोड़ कर न जाना, मैं तड़प रही हूँ तन्हा, मेरी बेबसी तो देखो, हो जालियाँ सुनहरी, मेरी हसरतों का मेवर, हो सहारा मुझको देंगे, जो है आमीना के दिलबर, मुझे पहुँच कर मदीने, मुझे पहुँच कर मदीने,
مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میں تڑپ رہی ہوں تنہا، میری بے بسی تو دیکھو، کوئی کل کا ایک پل کا نہیں ہے کچھ بھی بھروسہ، مجھے ہم سفر بنا لو، کہیں رہ نہ جاؤں پیاسی، در مصطفیٰ عشرت، در مصطفیٰ عشرت، میرا آخری ٹھکانہ، سوئے طیبہ جانے والوں، مجھے چھوڑ کر نہ جانا، مجھے چھوڑ کر نہ جانا، جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تنہا، میری بے بسی تو دیکھو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ نے اتنی پیاری آواز سنی، مجھے چھوڑ کے نہ جانا، ہم سب کا فرض بنتا ہے، تمام شہریوں کا فرض بنتا ہے، پاکستانیوں کا فرض بنتا ہے، اس طرح کی جب بھی کوئی صورتحال دیکھیں، کوئی ایسی بچی، ایسی کوئی لڑکی دیکھیں تو ان کی ضرور حمایت کریں، سپورٹ کریں، انسانیت کی خدمت کریں، اور جتنا سکون انسانیت کی خدمت میں ہے شاید کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بچیاں جو ہیں لاوارث فٹ پاتھوں پہ نہ بیٹھیں، کوئی اپنا خودداری کے ذریعے اپنی روزی کمانا چاہتے ہیں تو ضرور آپ سب میرے سمیت بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ان کی ضرور مدد کریں۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانی